वेलकम टू ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान। आज की वीडियो का टॉपिक है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। गूगल में आपने ग्रेट फ्यूचर टाइप करना है, हमारी वेबसाइट आ जाएगी। लेटेस्ट प्रोग्राम्स पे आपने क्लिक करना है, नेशनल मैथमेटिक्स बैच 1 पे क्लिक करना है। बाकी तमाम तर डिटेल्स इसके हवाले से सिलेबस एलिजिबिलिटी आपको हमारी दूसरी वीडियो में बताई गई है। आपने इस पे अभी हमारा टॉपिक है जस्ट हाउ टू रजिस्टर टू कंटिन्यू। क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ बटन। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। लोग बैंक अकाउंट पूछते हैं, वो भी लिखा हुआ है, तमाम तरह डिटेल्स मेंशन है। फॉर्म फिल करना बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है, जो भी आपका नाम है। मैं इसको सारा ना जस्ट टू फिल द फॉर्म फर्जी तौर पे इसको फिल कर रहा हूँ। यहाँ फ़ोन नंबर लिखना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वो टाइप करनी है। मेक श्योर करें आपका CNSE करेक्ट हो, ठीक है। ये जो CNSE है, इसके अलावा अगर आपका अपना CNSE नहीं है तो यकीनन बे फॉर्म होगा, वो पुट कर दें। अगर बे फॉर्म भी नहीं है, आपका कोई फादर या कोई गार्डियन या कोई मदर, किसी का भी बे फॉर्म या CNSE यहाँ पुट कर सकते हैं, उनका तो लाजमी होगा। यहाँ पर CNSE बे फॉर्म पुट करने का मकसद ये होता है कि हमारा टेस्ट ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन पोर्टल के लिए हम यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करके देते हैं, जो आपने यहाँ पे पुट करना होता है। इस चीज़ के लिए आपसे ये मांगा जाता है। अपनी ईमेल आपने करेक्ट फ्राहम करनी है। अगर ईमेल गलत प्रोवाइड करेंगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ईमेल सही नहीं प्रोवाइड करते, फिर वो कहते हैं कि आपके नोटिफिकेशन नहीं आते। भैया, आप जब ईमेल ही नहीं सही प्रोवाइड करोगे, हमारे नोटिफिकेशन कैसे आएंगे आपको। अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे कैटेगरीज पहले डिफाइन कर दी गई हैं, फिर भी अगेन बता देता हूँ। कैटेगरी 1 में क्लास 4 से क्लास 8, थर्ड से क्लास 8 तक के बच्चे एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें 9 10th ओ लेवल्स के बच्चे हैं सेकंड कैटेगरी में। थर्ड में 11th 12th ए लेवल्स DAE के स्टूडेंट्स हैं। फोर्थ कैटेगरी में ADP बैचलर्स मास्टर अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब आपने कोई भी अब जो क्लास है उसके हवाले से आपने पहले कैटेगरी सेलेक्ट करके फिर क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपने अपना इंस्टीट्यूट लिखना है जो आपका करेंटली है, ये जो आपका पहले था। अच्छा, आपने क्लास वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप अभी बिलफर्ज अभी भी 9th क्लास में गए हैं तो आपने 9th क्लास नहीं लिखनी है, आपने क्लास 8th लिखनी है, क्योंकि पेपर हमेशा फुल बुक से आता है और मैथ के तीनों राउंड होंगे इसके, तो पेपर फुल बुक में से आएगा। बहुत से बच्चे जैसे मिसाल के तौर पर अभी अभी 9th क्लास में गए हैं और वो 9th क्लास ही लिख देते हैं, पेपर 9th क्लास में से आ जाता है तो वो फेल हो जाते हैं। द रीज़न बिहाइंड कि वो बस ध्यान से फिल नहीं करते फॉर्म को, समझ के नहीं फिल करते फॉर्म को। और जो क्लास आपने लिखनी है उसी के रेलिवेंट आपने यहाँ पे अपना करंट और प्रीवियस इंस्टीट्यूट लिखना है। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। अगर आप अपनी तस्वीर अपलोड नहीं करना चाहते तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। इसको आपने नेक्स्ट कर लेना है। जब ये अपलोड हो जाए, मेक श्योर करना है आप यहाँ जो भी पिक्चर अपलोड करें वो 2 MB से कम हो या 2 MB तक हो और JPG PNG फॉर्मेट में हो। सेकंड पोर्शन हमारी रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन का है, जिसमें आपने 500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो जमा करवानी होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने, हमारा कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है कि आप बैंक में जाएंगे चालान करेंगे। इस तरह का लंबा चौड़ा हमारा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप कोई इस तरह की बात करता है तो वो आपको झूठ बता रहा है। तो ऐसे किसी भी, बहुत से ऐसे होते हैं जो किसी इदारे के नाम पे लोगों से पैसे ले लेते हैं, तो इस तरह से आपने इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने सिंपल, आपके पास इजी पैसा है, जैज़ कैश है, मैनुअल कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है उसके ज़रिए आपने पे आउट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इजी पैसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। इजी पैसा है जैज़ कैश से कैसे पे कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अपना आपने ओपन करना है, ऐप ओपन करनी है, बैंक ट्रांसफ़र में जाना है, बैंक सेलेक्ट करना है आपने अलाइड बैंक लिमिटेड पहले। फिर वहाँ पर ये आपने अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर लिखना है 0586000100865056590010। ध्यान से लिखना है। जब इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ग्रेट फ्यूचर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड टाइटल आएगा, ठीक है। किसी फर्द के अकाउंट का नाम नहीं आएगा, एक प्रॉपर कंपनी का नाम आएगा। आपने क्या करना है,
उसमें ₹500 ट्रांसफ़र कर देने हैं। जब आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, फ़ीस सबमिट हो चुकी है आपकी। पर्पज़ आपने एजुकेशन फ़ी पेमेंट्स लिखना है या एजुकेशन लिखना है, ठीक है? पर्पज़ ऑफ ट्रांज़ैक्शन उसमें बहुत से लोग पूछते हैं कि रिसीवर का नंबर आपने अपना देना है, ताकि आपको कन्फर्मेशन मैसेज आ जाए कि आपने पे आउट कर दिया है, ठीक है? इसी तरह सेम प्रोसेस है किसी भी ऐप से पे करने का, ऑनलाइन ही पे करना है, घर बैठे। हमारा सिस्टम सारा ऑनलाइन करने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ की ईज़िली एक्सेस हो, आप घर बैठ के कर सकें, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कुछ भी ना करना पड़े। हाँ, पेपर की तैयारी आपको करना ज़रूरी है, वो आपने करनी है। जब आप फ़ीस पे कर देंगे, आपको एक ट्रांज़ैक्शन आईडी आ जाएगी, या तो अगर आप कोड के ज़रिए कर रहे हैं, जैसे मुझे नहीं पता *786 है या कुछ इस तरह के कोड्स होते हैं जो लोग सिंपल मोबाइल्स यूज़ करते हैं, नोकिया टाइप, तो उनको एक मैसेज के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन आईडी आती है, टीआईडी बोलते हैं या रेफ़रेंस नंबर बोलते हैं, कुछ भी इस तरह का होता है, वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है? मैं फ़र्ज़ी तौर पे फ़िल कर रहा हूँ। जिस डेट को आप फ़ी पे कर रहे हैं, वो डेट आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, ठीक है? और अगर आप, जैसे मैंने बताया, सिंपल मोबाइल से या सिंपल कोड के ज़रिए कर रहे हैं, तो आपको जो एसएमएस आएगा, उसकी पिक्चर ले लेनी है आपने। उस पिक्चर को आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप किसी मोबाइल बैंकिंग ऐप से कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको तो वहाँ पे रसीद के ज़रिए पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है? उसको गैलरी में सेव कर लेना है, ठीक है? उसको फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसको फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है। आपको मैंने बताया है, आप ईमेल करेक्ट फ़राहम करेंगे, आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगी, जिसमें आपकी टेस्ट की डेट भी लिखी होगी, रोल नंबर स्लिप किस डेट को अपलोड होगी वो भी लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, ईमेल में जो डेट लिखी होती है, वो स्टार्टिंग डेट होती है कि इस डेट से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि आप सबका टेस्ट उसी डेट को होता है। तो आमतौर स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। उनका टेस्ट उस डेट को नहीं होता है, लेकिन उस डेट को मुख्तलिफ क्लासेस का टेस्ट होता है। तो आपकी डेट में भी उस डेट से अगली डेट हो या उससे अगली डेट हो, इस चीज़ के लिए आपने रोल नंबर स्लिप्स को चेक करना होता है। रोल नंबर स्लिप्स कहाँ से चेक होंगी? यही पेज आप जब इसको पढ़ेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे स्लिप्स पे, तो स्लिप्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके प्रोग्राम का नाम लिखा होगा और आप इज़िली अपनी स्लिप निकाल सकेंगे। मैंने काफ़ी चीज़ें आपको गाइड कर दी हैं इस मामले में। तो हमारा एक अहम बात बताना ये है कि आप हमारा कोई ऑनलाइन टेस्ट सेंटर नहीं होता है कि आप किसी इदारे में जाएँगे या किसी स्कूल में जाएँगे, वहाँ जाके या किसी जगह पे टेस्ट देंगे। अगर आपको कोई इस तरह की बात बताता है, तो वो गलत बता रहा है आपको, ठीक है? आप हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आपको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपको चार्ज डिवाइस या फिर बिजली चाहिए। अगर पीसी पे दे सकते हैं, लैपटॉप पे दे सकते हैं, मोबाइल पे दे सकते हैं, अगर वो हैंग ना हो रहा हो या मतलब इस तरह के कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना आ रही हैं जिसके अंदर, घर बैठे दे सकते हैं। स्कूल में बैठ के, जैसा आपको अगर टीचर के रेफरेंस से अप्लाई करा है, तो टीचर के कहने पे वो स्कूल में दे सकते हैं। उस चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन किसी इदारे में नहीं होता है। और हमारे इन कॉम्पिटिशन्स का मतलब ये भी नहीं है कि हम आप किसी भी स्टूडेंट को किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन दिलवाते हैं। हर वीडियो में ये बात बताने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स इस बात को अंडरस्टैंड करें। बहुत से लोग उनको गलत गाइड कर देते हैं और वो उनके बातों में आके रजिस्टर हो जाते हैं, वो पेज को भी नहीं पढ़ते हैं, डिटेल्स को भी नहीं पढ़ते हैं। फिर वो वैसे मुबाहिसे में जाते हैं, तो उनको फिर वो गलत गाइड हो जाते हैं लोगों से। तो गलत गाइडेंस आपने नहीं लेनी है, आपने हमारे लिए जो भी गाइडेंस है हमारे बारे में, वो आपने हमारी वेबसाइट से लेनी है या हमारी वीडियोज़ से लेनी है। एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताई गई है। आपने उस चीज़ को वैसे ही लर्न करना है। हमारी बाकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, आप उनको देखें, आप तरीक़ाकार को समझें। हमारा टोटल कॉम्पिटिशन प्रोसेस होता है, और जो स्कॉलरशिप होती है, बेसिकली स्टूडेंट्स को आप कोई भी अवार्ड देते हो ना, जो कोई पेमेंट होती है, जो कैश होता है या कोई रकम होती है, वो पर्पज़ ऑफ पेमेंट क्या होता है? वो एक स्कॉलरशिप होता है। बच्चों के लिए जो होता है, वो स्कॉलरशिप ही पर्पज़ होता है स्टूडेंट्स के लिए। एक ऐसी जगह से जो एक अननोन इदारा या एक दूसरा इदारा, जिससे बच्चे का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जिसको बच्चा जानता नहीं है या बच्चे को वो नहीं जानता, वो एक स्कॉलरशिप की फॉर्म में ही उसको हेल्प आउट करते हैं। अब हमारा नीड बेस वाला कोई सिस्टम नहीं है, हमारा टोटल टेस्ट वाला सिस्टम है, कॉम्पिटिशन वाला सिस्टम है, जिसमें टॉप 10 बच्चों को अवार्ड मिलता है। अवार्ड भी 15 से 20 हज़ार होता है और एक टाइम ही मिलता है, मंथली भी नहीं होता है। ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियोज़ में बताई गई हैं, अभी भी बता रहा हूँ। प्लीज़ इन बातों को अंडरस्टैंड करें। एप्लीकेशन देने से पहले ज़रूर इस पेज को पढ़ें, ताकि आपको एक-एक चीज़ क्लियर हो। जब तक आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर ना हो, आपने खुद को रजिस्टर नहीं करना है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने एप्लीकेशन का तरीका भी बता दिया है, काफ़ी चीज़ें गाइड भी कर दी हैं। बाकी चीज़ें आप खुद अपने टीचर से, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, तो अगर कोई मसला परेशानी हो या कोई आपको बात समझ ना आ रही हो, आप एक प्रॉपर वे में व्हाट्सएप पे भी हमसे राब्ता कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे प्लेटफ़ॉर्म्स वेरिफ़ाइड हैं। तो हम जो हैं हमारा प्राइवेट इदारा